वैसे तो हम औरतें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी में इस तरह के मौसम में अपने घर को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन उसके साथ-साथ हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर जाती हैं जिसकी वज़ह से हमारे काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और हमारा बहुत सारा जो वक़्त होता है वो ज़ाया हो जाता है। कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वज़ह से हम लोग अपना काम जो है ना टाइम पर मैनेज नहीं कर सकती, आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, जिस तरह से आप लोगों को पता है रोज़मर्रा की रूटीन में मेरी वही रूटीन होती है। थोड़ा बहुत चेंजिंग होती हैं लेकिन घर की ही रूटीन होती है क्योंकि घर से बाहर मैं जाती नहीं हूँ। अगर घर से बाहर जाऊँ तो आप लोगों को बाहर का माहौल दिखाऊँ, सो आप लोगों को यही देखनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ हम लोग करेंगे अपनी आज की बातें। यहाँ पर मैं नाश्ते से फ्री हो गई थी और सुबह का नाश्ता मैंने नहीं किया था। तो कभी दिल करता है, कभी नाश्ता करने को नहीं दिल करता क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है ना कि पता नहीं क्यों मेरा तो खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने सोचा अपने लिए यहाँ पर मैं जो है ना थोड़ा-सा मैंगो शेक बना लेती हूँ। तो यहाँ थोड़ा-सा ये ठंडा होता है ना, इसलिए थोड़ा-सा ना दिल को सुकून हो जाता है, ज़रा थोड़ी-सी गर्मी जो होती है ना वो कम हो जाती है। आप लोग भी जो है ना ऐसे ही किया करें, जब आप लोग काम कर रही होते हैं तो काम के दरमियान में थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेक लेती रहा करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरमियान में बैठ के थोड़ा-सा पानी पी लिया, अगर पानी नहीं पिया तो फिर शिकंजी बना के आप लोग पी लिया करें। इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है, जिससे हमारी बॉडी भी जो है ना हाइड्रेट रहती है और उसके साथ-साथ हमारी स्किन अच्छी रहती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अक्सर मैंने देखा है औरतें सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं और फिर अपने आप को भूल जाती हैं, पानी भी नहीं पीती। मेरी आदत है, मैं अगर किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं साथ-साथ कुछ ना कुछ बनाकर मतलब अगर लेमन वाली शिकंजी वो जो होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, वो बनाकर मैं पी लेती हूँ या फिर पानी थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद मैंने ऐसे पानी का गिलास तो भर के पास ही रखा हुआ होता है ना, वो थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद मैं पीती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंगो शेक बना लिया। इसी तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख लेते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी है ना, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। तो जनाब साथ ही मैंने यहाँ पर दोपहर के खाने की जो है ना तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे पता है कि जब फिर गर्मी बढ़ जाएगी ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। हमें पता है कि करना तो हमने ही है। जब पता है कि हमने ही करना है तो फिर हम लोग क्यों लेट करें? अपना काम जो है टाइमली उसको ख़त्म करें और फिर अपने लिए टाइम निकालें। दोपहर में रेस्ट करें, आराम करें। उसके बाद फिर आप लोग अपनी स्किन केयर कर लें, अपने बच्चों के साथ आप लोग टाइम जो है स्पेंड करें। उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया करें कि जितने भी सुबह के काम होते हैं वो ज़ोहर तक सारे काम कंप्लीट करके आप लोग जो है ना ज़ोहर की नमाज़ आराम से अदा करें। उसके बाद फिर आप रेस्ट करें। उसके बाद फिर बच्चों को खाना दें। ये हमारी जो है ना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोपहर में धूप में काम करती रहेंगी ना तो फिर बीमार तो हमने होना ही होना है। सो अपनी सेहत का ख़्याल सबसे पहले रखें। फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। अच्छा जनाब, आज हुआ ये कि मैंने यहाँ पर चिकन जो है बोनलेस मंगवा लिया था और बनानी मैंने यहाँ पर पास्ता था और बना मैंने लिए बिरयानी क्योंकि मुझे ना मैं सारा दिन कपड़े मैंने वॉश किए पहले। तो मेरी जो है ना बस थोड़ा-सा दिल किया कि जो एसी वाला रूम है उसकी जो है ना बेडशीट्स वग़ैरह वो वॉश करने वाली थी। मतलब हल्की-फुल्की सी मैली-मैली सी मुझे लग रही थी। तो मैंने सोचा उनको उतार के वॉश कर लूँ। हर हफ़्ते के बाद मैंने उनको ज़रूर वॉश करके चेंज करना होता है। तो मैं उनको वॉश करने लगी, थोड़े से कपड़े थे उसको वॉश कर लिया। बस वो लालच हम औरतों को पड़ जाता है ना कि सारे काम हमने आज ख़त्म कर देने हैं। तो इसी वजह से फिर जो है ना मेरा खाना भी थोड़ा-सा ज़रा लेट हो गया था। लेट इतना भी नहीं हुआ था, मतलब 12 बजे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ ना, जिस तरह से हम लोग कपड़े वॉश करते हैं ना लॉन के, उनको बाहर कभी भी धूप में मत डाला करें। उनके सारे जो कलर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर ना कपड़े ऐसे लगना लग जाते हैं कि जैसे बहुत पुराने हों। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि कपड़ों को ड्राई करके उनको इस तरह से पंखे के नीचे फैला देती हूँ और फिर कपड़े जल्दी-जल्दी से जो है ना सूख जाते हैं, हल्का-फुल्का जो उनके अंदर नमी होती है। फिर उसके बाद उनको प्रेस कर लेती हूँ या फिर अगर नहीं करने हों तो फिर तह लगा के उनको अलमारियों में रख देती हूँ।
क्योंकि यार पैसे भी तो हमने ही लगाए हुए हैं, अपने पैसों का भी तो हमने ही ध्यान रखना है ना। तो अगर 2-4 दफ़ा पहन के हम लोग सूट को ख़राब करके फेंक देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैंने फिर बिरयानी बना ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैकरोनी को बॉयल करूँगी अलग से, उसका मसाला बनाऊँगी अलग से, तो मुझे बहुत देर लग जाएगी और थकावट हो गई थी। सो जैसे मैंने बताया ना कि अपनी सेहत को जो है ना आप पहले नंबर पर रखें। मुझे लग रहा था कि मैं थकी हुई हूँ और मुझसे वो वाला काम जो है ना थोड़ा मुश्किल है। सो मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी से सारा सा मसाला डाल के ना उनको भून के फ्राई करके उसके अंदर चावल डाल दिए। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई, मैंने जल्दी-जल्दी से सारे काम कंप्लीट कर लिए। आप लोग भी ऐसा ही किया करें, जब आप थकी हुई हो ना तो बहुत लंबी-लंबी डिशेज़ ना बनाने लग जाया करें, छोटी-सी डिश बना लिया करें। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपना बहुत सारा टाइम जो होता है वेस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर उन चीज़ों में तो हमारा आता है मोबाइल। ये जो जनाब मोबाइल है ना, ये इसने हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट किया हुआ है ना कि यकीन करें, सुबह उठते मोबाइल, लेटते मोबाइल, बैठते मोबाइल, उठते मोबाइल, किचन में खड़े हैं तब भी मोबाइल, कोई काम कर रहे हैं तब भी मोबाइल। ये मोबाइल जो है ना ये तो गले की हड्डी बन चुका है और इसकी वजह से इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना। सो मेरी बहनों, आप कोशिश क्या करें, मोबाइल को उस वक्त कभी मत पकड़ें जिस टाइम आपका काम का टाइम है। अगर आप एक दफ़ा स्क्रॉलिंग करना शुरू हो जाती हैं ना तो आपका जो आधा घंटा होता है ना वो तो वेस्ट होना ही होना है, यकीन करें। तो कोशिश करें कि सारे कामों से फ्री हो जाएं, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें ताकि आपको पता है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, उतनी देर में मैंने अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। तो आप लोग सारे काम ख़त्म करके फ्री होके फिर बैठ के अपना मोबाइल देखें। तो इस तरीके से जो हमारे काम होते हैं ना वो बहुत आसान हो जाते हैं। सेकंड चीज़, कुछ औरतों को आदत होती है कि वो ना सुबह अगर उठी है ना तो उठ के वो मतलब उन्होंने फ्रेश नहीं उन्होंने होना, उन्होंने करना है कि वहाँ से उठी वहाँ बैठ गई, वहाँ से उठी वहाँ बैठ गई, या फिर मुँह धो के आएँगी, आके दोबारा फिर लेट के सो गई। ये जो चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं ना ये हमारे टाइम को ज़ाया करती हैं और इसकी वजह से फिर हमारे टाइम जो होता है ना वो बहुत पीछे चला जाता है और हमारा फिर जो होता है नमाज का टाइम भी हमें नहीं मिलता। अक्सर हमारी औरतों को यही शिकायत होती है कि काम इतने होते हैं जिसकी वजह से हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन केयर नहीं कर सकती। यकीन करें, इतना लंबा दिन है, मैं कहती हूँ कौन सी औरतें हैं जो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। सारे घर के काम-काज से फ्री होके इतना सारा टाइम बच जाता है कि हम अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। अच्छा, उसके साथ फिर जो है ना उसके बाद आ गए जनाब मेहमान। तो मेहमानों के लिए फिर मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी से आसान वाली रेसिपी ही मैं ट्राई कर लेती होती हूँ। मैंने चिकन जो है ना कढ़ाई वो बनाई है। मैंने प्याज और लहसुन जो है ना उसको और मसाले डाल के ना उनको अच्छे तरीके से फ्राई किया, उनको ग्राइंड किया। उसके बाद मैंने चिकन को फ्राई किया, फ्राई करके सारे मसाले उसके अंदर जो है ना डाल के फेंक दिए। उसके बाद मैंने नमक, मिर्च, मसाला सारा कुछ डाल के ना उसको उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, भून लिया। भूनने के बाद हल्का सा पानी डाल के उसको दम वाली आग पे रख दिया। इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी ना ये वाली कि यकीन करें, जो हम लोग इस तरह से जल्दी-जल्दी से चीज़ बनाते हैं ना वो बहुत मज़े की बनती है। हम लोग अक्सर औक़ात इतनी रीझें लगा-लगा के चीज़ें बना रहे होते हैं, वो उतनी मज़े की नहीं बनती जितने मज़े की इस तरीके से बनी हुई चीज़ लगती है। सो यहाँ पर मैंने 3-4 रोटियाँ बनानी थी, वो भी मैंने जल्दी-जल्दी साथ ही जो है ना कच्ची-पक्की करके उतार के काम ख़त्म कर दिया। तो हम औरतों ने, जिस तरह से मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को मल्टीटास्किंग करने की जो है ना हमारे अंदर सलाहियत पैदा की हुई है। हम औरतें अगर चाहें ना हम कुछ भी कर सकती हैं। मैं कहती हूँ वो कौन सी औरतें हैं जो कहती हैं मुझसे ये काम नहीं होता, ये नहीं होता। अब मैं अकेली औरत हूँ घर में, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई क्योंकि मुझे ना हेल्पर का किया हुआ काम पसंद नहीं है। यहाँ पर मैंने खाने भी बनाए, आपके सामने बिरयानी भी बनाई, सफाइयाँ भी की, कपड़े भी वॉश किए, सारा कुछ मैंने किया। कर करा के 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री थी। अब मैं कहती हूँ कि उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी। आटा मैंने गूँध के फ्रिज में रख लिया। अब मैं बिल्कुल फ्री थी, मुझे कोई काम नहीं था। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकती थी, स्किन केयर करूँ, बच्चों के साथ रहूँ, कहीं चली जाऊँ। तो यही छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं जो हमारे कामों को जल्दी-जल्दी ख़त्म कर देती हैं। सो जनाब, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जाना है जनाब। बड़ा कमेंट बेशक ना किया करें, छोटा सा किया करें, लेकिन किया ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी हो रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और सबको रिप्लाई करती हूँ। आप लोग लाजमी मुझे कमेंट किया करें। सो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।